कहानी का शीर्षक है नेल कटर बाय उदय प्रकाश जी। सावन में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हल्का अंधेरा सा घुला होता है। हवा भारी होती है और तरल। वर्षों के रवे परतों में तैरते हैं। मैं तब लगभग 9 साल का था। इसी महीने राखी बनती है, कजलैयां होती है। नाग पंचमी में गोबर की 7 बहनें बनाई जाती है। धान की लाई और दूध दोने में भरकर हम सांपों की बाबियां खोजते फिरते हैं। हरिहरी अमावस भी इसी महीने होती है। मैं बांस की खूब ऊंची जेड़ी बनाकर उस पर चढ़कर दौड़ता था। मेरी ऊंचाई कम से कम 12 फुट की हो जाती होगी। मेरी मां दक्षिण के ओर के कमरे में रहती थी। बंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से उन्हें वापस ले आया गया था। वो सिर्फ अनार का रस ही पीती थी। वे बोलने के लिए अपने गले में डॉक्टर की गई एक छेद सुन पा रहे हैं? सॉरी। उसी ट्यूब से वो सांस लिया करती थी। बहुत बारीक, ठंडी और कमजोर आवाज होती थी वो। कुछ कुछ यंत्रों जैसी आवाज, जैसे बहुत धीमे वॉल्यूम में कोई रेडियो तब बोलता है जब बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही हो और बिजलियां पैदा हो रही हो, या तब जब सुई किन्हीं बहुत दूर के 2 स्टेशनों के बीच कहीं अटक गई हो। मां को बोलने में शायद दर्द बहुत होता होगा, इसलिए वो कम ही बोला करती थी। उस यंत्र जैसी आवाज में हम अक्सर मां की पुरानी अपनी आवाज खोजने की कोशिश करते थे। कभी कभी असली और मां जैसी आवाज का कोई एक अंश हमें सुनाई पड़ जाता था। तब मां हमें मिलती। वो हमारी छोटी सी स्मृति में मौजूद होती थी। लेकिन मां सब कुछ चाहती थी, सब कुछ। हम बोलते, लड़ते, चिल्लाते या किसी को पुकारते तो बड़ी व्याकुलता से वो हमें सुनती। हमारे वो हम शायद उन्हें राहत देते होंगे। मां की सिर्फ आंखें बची थी, जिन्हें देखकर मुझे उम्मीद बंधती थी कि शायद मां कहीं जाएंगी नहीं, मेरे पूरे जीवन भर रहेंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति अपने साथ चाहता था, चाहे वो चित्र की तरह हो या किसी मूर्ति की तरह। वो रहे और बेशक ना बोले, लेकिन उनके जीवित होने का
विश्वास भी रहे, जैसा कि चित्रों के साथ नहीं होता। मैं कभी कभी बहुत डर जाता था और रोता था। अपने जीवन में अचानक मुझे कोई एक बहुत खाली, बिल्कुल खाली जगह दिख जाती थी। वो बहुत डरावना होता था। उस दिन मां ने मुझे बुलाया। उस दिन मां ने मुझे जब बुलाया, बाहर मैदान में घास का रंग गहरा हरा था। बादल बहुत से थे और हवा में भी भार थी। घास भीगी हुई थी। मां ने अपनी हथेली मेरे सामने ऐसे यूं फैला दी। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली का एक नाखून एक जगह से उखड़ गया था। उससे शायद उन्हें बेचैनी होती होगी। इस उंगली को सूर्य की उंगली भी कहते हैं। मैं फौरन समझ गया और नेल कटर लाकर मां की पलंग के नीचे फर्श पर बैठ गया। नेल कटर में लगी रेती से मुझे उनकी उंगली का नाखून घिसकर बराबर करना था। मां यही चाहती थी। वो नेल कटर पिताजी इलाहाबाद से लाए थे, कुंभ के मेले से लौटने पर करीब 2 साल पहले। नेल कटर में नीचे कांच का एक सितार बना हुआ था जो बेहद खूबसूरत था। मां की उंगलियां बहुत पतली हो गई थी। उनमें रक्त नहीं था, एकदम पीली सी त्वचा, पतंगी कागज जैसी। दरअसल पीली भी नहीं, एकदम जर्द और बेहद ठंडी। ऐसा ठंडापन दूसरी बेजान चीजों में होता है, कुर्सियों, मेजों, किवाड़ों या साइकिल के हैंडल जैसा ठंडापन। और हाथ उनका इतना हल्का कैसे हो गया था? कहां चला गया सारा वजन? वो भार वो भार शायद जीवन का होता है, जिसे पृथ्वी अपने चुंबक से अपनी ओर खींचा करती है, जो अब मां के पास बहुत कम बचा था। शायद उन्हें पृथ्वी खींचना छोड़ रही थी। मैंने उसकी हथेली थाम रखी थी और नाखून को रेती से धीरे धीरे घिस रहा था। मैं उनके नाखून को बहुत सुंदर, बहुत ताजा और बहुत चिकना बना डालना चाहता था। मैं एक बार हंसा, फिर मुस्कुराता ही रहा। मां को ढाढ़स बंधाने और उन्हें खुश करने का यह मेरा तरीका था। मैंने देखा मां को नाखून का हल्का हल्का रेती से घिसा जाना बहुत अच्छा लग रहा है। उसके चेहरे पर एक सुख था जो एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर की शांति में फैला हुआ था। उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। लगभग 1 घंटा लगा। मैंने उनकी एक उंगली ही नहीं, सारी उंगलियों के नाखून खूब अच्छे से घिस दिए। मां ने अपनी उंगलियां देखी। वो कितना कितना कमजोर और हार का क्षण होता है ना, जब एक नाखून आपको जीवन का विश्वास देते हैं। कितने सुंदर और चिकने नाखून हो गए थे मां के। मां ने मेरे बालों को छुआ। वे कुछ बोलना चाहती थी मुझसे, लेकिन मैंने रोक दिया। मैं जानता हूं वे बोलती तो ये पूछती कि मैं सिर से क्यों नहीं नहाता, बालों
बालों में साबुन क्यों नहीं लगाता? इतनी धूल क्यों है तुम्हारे बालों में? या तुम अपने बालों में कंघी क्यों नहीं करके रखते? रात में ठंड थी, बाहर पानी बहुत जोरों से गिर रहा था। सावन में रात की बारिश की अपनी एक गंभीर आवाज होती है। कुछ कुछ उस तरह जैसे दुनिया की सारी हवाएं किसी बड़े से घड़े के अंदर घूमने लग गई, हर तरफ से बंद। सुबह 5 बजे आंगन में 5 औरतें रो रही थीं। वो रोना नहीं था, विलाप था। पता चला माँ रात में नींद में ही चल बसी। माँ खत्म हो गई। मैंने फिर कभी उनके घिसे हुए नाखून नहीं देखे। मैंने उस रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे वही नेल कटर सहेज कर रख दिया था। उसे मैंने बहुत खोजा, बल्कि आज तक खोजता हूं, कई वर्षों बाद भी। लेकिन वो आज भी नहीं मिला। वो पता नहीं कहां खो गया था। हो सकता है वो हो सकता है वो किसी बहुत सी आसान सी जगह पर रखा हुआ हो, और सिर्फ मेरे भूल जाने के कारण वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं कभी कभी अक्सर उसे खोजने लगता हूं, क्योंकि चीजें कभी खोती नहीं है, वो तो हमेशा रहती है। वो हमेशा रहती हैं, अपने पूरे अस्तित्व और वजन के साथ रहती है। सिर्फ हम उनकी वो जगह भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।